कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहां शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी, तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पूर्व मंत्री व कई बार विधायक रहे स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के धर्मशाला स्थित आवास और उनके पुत्र विनय शंकर तिवारी के महाराजगंज, लखनऊ व नोएडा सहित लगभग 10 जगहों पर ईडी ने एक साथ की छापेमारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 91.22 करोड़ रुपए की कुल 13 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से खेल और स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागरूक करने के उद्देश्य से 21 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ के विजयी खिलाड़ी हुए सम्मानित। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन हीट वेव के बढ़ने और गर्म हवाओं के चलने से तापमान में वृद्धि का क्रम है जारी। स्कूली बच्चों को होना पड़ रहा है दो चार। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री व कई बार विधायक रहे स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के धर्मशाला स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व विधायक के लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज व नोएडा सहित लगभग 10 जगहों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। सुबह लगभग 6 बजे पहुंची ईडी की टीम ने दोपहर लगभग 1 बजे तक गहन छानबीन की और कई दस्तावेजों को जांच पड़ताल के लिए अपने साथ ले गई। बता दें कि 14 माह में दूसरी बार ईडी द्वारा पूर्व मंत्री के आवास पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी सहित कई अन्य सहयोगियों के खिलाफ बैंक से 754 करोड़ रुपए के प्रकरण में यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के बाद स्वर्गीय तिवारी के बड़े बेटे पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष से यह कार्रवाई की जा रही है। कागज का एक टुकड़ा भी जांच एजेंसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विपक्ष की राजनीति करना सरकार को चुभ रहा है। देखिए, ईडी कार्रवाई मतलब तो सरकार का मतलब के हाथ में है। जब चाहे जब हमारे यहाँ 6 बजे लोग आ गए और 12 बज रहा है, 12 बजे तक से सारा पूरा खंगाल डाले, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? मतलब इसको अगर किसी को अगर सरकारी मुलाजिम में हम लोग तो सम्मान करते हैं भाई, लेकिन इस तरह से दबाव बना करके कहीं प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता कि बेजा दबाव बना करके आप जो करिए आप आइए। और अब उन्होंने आए, ये दूसरा चांस है। इसके पहले भी कार्रवाई? हाँ, इसके पहले वो आए थे। कार्रवाई तो ऑलरेडी सारी चीज जो न्यायालय में है, न्यायालय फैसला हो चुका है। ये लोग आगे तो बैंक के अधिकारी भी आ रहे, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जितना मतलब ये है। और ईडी का मतलब देखिए, सारे लोग जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो वो होता है, अगर नाम सुन लेते हैं बड़े बड़े लोगों के क्या बोलते हैं, पसीने निकल जाते हैं। तो भाई हम लोग तो भाई सामाजिक आदमी है, हम तो सम्मान करेंगे सरकार। लेकिन इस तरह से सरकार का जो रवैया है इसको ये निंदनीय है। गोरखपुर प्रवास के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 91.22 करोड़ रुपए की कुल 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि जीवनोपयोगी तकनीकी का किफायती मॉडल यहाँ के छात्र और अध्यापक विकसित करें। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सस्ती और टिकाऊ तकनीकी विकसित हो। उन्होंने कहा, जो चुनौतियों का सामना करता है वह निखरता है और जो पलायन करता है वह बिखरता है। मैं नवनियुक्त 76 शिक्षकों को
जिन्हें अभी यहाँ पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शपथ ग्रहण करवाया है, विश्वविद्यालय परिवार में शामिल होने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो धैर्य के साथ उन चुनौतियों का सामना करता है वह निखरता है, और जो उससे पलायन करता है वह बिखरता है। स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से खेल और स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागरूक करने के उद्देश्य से 21 किलोमीटर दौड़ की हाफ मैराथन शांति सेवा संस्थान द्वारा किया गया। मैराथन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। प्रतियोगिता में दोनों संवर्गों में विजयी प्रतिभागियों को 2 लाख रुपए की धनराशि और शील्ड प्रदान किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सदर सांसद रवि किशन ने हरी झंडी दिखाकर किया। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान रंजीत पटेल और महिला वर्ग में पहले स्थान रेलवे की पूजा वर्मा को मिला। और अंदर आओ ना, नहीं अंदर आ जाओ, सट जाओ आप। और मैं स्वयं एक सांसद के रूप में मेरा प्रयास रहता है कि रोज एक्सरसाइज करूं, और मैं चाहता हूं कि सब लोग, हेल्थ जिसके पास रहेगा वही वेल्थ है, बाकी सब वेल्थ तो एक माया है, वो क्षण भंगुर रहता है, लेकिन ये शरीर है जो आपको आजीवन लड़ने के लिए तैयार रखता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन हीट वेव के बढ़ने और गर्म हवाओं के चलने से तापक्रम में वृद्धि जारी है। स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने और वापस लौटने के दौरान सूर्य की तीव्र किरणों और गर्म हवाओं के थपेड़ों से 2-4 होना पड़ रहा है। वे बच्चे जो अपने माता पिता के साथ दोपहिया वाहनों से स्कूल से घर वापस लौट रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। वहीं जो बच्चे स्कूल बस, ई रिक्शा और टेम्पो आदि से विद्यालयों को पहुंच रहे हैं, उन्हें भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एफिडेविट संवाददाता ने महानगर के कुछ विद्यालयों के बच्चे और उनके परिजनों से बातचीत की। कैसा है मौसम? गर्मी वाला है, दिक्कत हो रही है गर्मी, और गला सूख रहा है, और बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने में कर रहा है, और यहाँ पे बहुत गर्मी है। हम लोग हमेशा आते हैं तो आइसक्रीम खा के जाते हैं। और गर्मी में स्कूल जाने का मन कर रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि घर में एसी चलता है और घर में अच्छा ही लगता है, सोते रहते हैं। और स्कूल में पढ़ना पड़ता है और पूरी सन की लाइट आती है मुंह पे। मौसम तो बहुत खराब है और गर्मी बहुत है, लेकिन स्कूल तो भेजना जरूरी है बच्चों को। क्या लगता है कि टाइमिंग में कुछ बदलाव होना चाहिए? टाइमिंग में अभी तो ठीक है फिलहाल, और मौसम बिगड़े तब बदलाव होना चाहिए। देखिए, मार्च से ही जितनी गर्मी पड़ रही है, 105 साल बाद मार्च के महीने में इतनी गर्मी पड़ी थी, अब अप्रैल आ गया है और लू इस कदर चल रही है कि 1:30 बजे की जो छुट्टी की टाइमिंग है, इस समय हम लोगों को बच्चों को लाने में भी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही बच्चे, आप देख सकते हैं बच्चों की जो हालत है बस में, इन लोगों की हालत खराब हो जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी नया सेशन शुरू हुआ है, नहीं कि बस वगैरह में जो बच्चे बस से उतरते हैं वो कितने बेतहाशा हो जाते हैं, तो लगता है कि उनके पास जान ही नहीं, ठीक है। और बस वाले जो है ना एसी चलाते हैं ना कुछ चलाते हैं, कहने पे जो है तो होता है कि बच्चों तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मतलब ये है कि जब स्कूलों के टाइमिंग में कुछ बदलाव चाहते हैं? हाँ, स्कूल के थोड़ा सा टाइम जो है होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन सुबह बच्चा अगर 7 बजे जा रहा है तो 2 बजे 3 बजे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो है। विवादित पूर्व तहसीलदार सदर के व्यवहार से क्षुब्ध पत्रकारों ने रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध स्वरूप एक ज्ञापन सौंपा। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।